ज़ॉम्बी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर सॉन्ग की बीट पर डांस करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और गाना रुक जाता है। फिर ज़ॉम्बी जून को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नामजो की इसी वक्त यहीं डिलीवरी हो जाती है और बेबी के रोने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी वैन की तरफ जाने लगते हैं। जून किसी तरह घर के अंदर जाता है। वो ज़ॉम्बी को मारकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी गैराज के अंदर घुस चुके थे। एक ज़ॉम्बी वैन में आने वाला था, मगर तभी हाइगुल आकर उसे यहाँ से भगा देती है। हाइगुल अब अपने ज़ॉम्बी के साथ मिलकर दूसरे ज़ॉम्बी को वैन से दूर रखती है। यहीं जून ट्रक की चाबी उठा लेता है, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। जून वो चाबियां मिन की तरफ फेंकता है। मिन चाबियां कैच कर लेता है, लेकिन अब जून का बचना काफी मुश्किल होता है। वो अपने भाई मिन से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद ऐसा लगता है कि जून को ज़ॉम्बियों ने मार डाला और ये देखकर मिन गुस्से से ट्रक चालू करता है और ज़ॉम्बियों पर चला देता है। ट्रक वैन से जुड़ा था, इसलिए वैन भी आगे बढ़ने लगती है। हाइगुल वैन में आ जाती है। वो अपने ज़ॉम्बी दोस्त को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी दोस्त अब बाहर रुककर दूसरे ज़ॉम्बीज को वैन से दूर करने लगता है। वहीं मिन ज़ॉम्बी से बचते हुए ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी ट्रक गैस स्टेशन से टकरा जाता है और पेट्रोल नीचे गिरने लगता है। वो ट्रक आगे बढ़ाता है और ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल की बारिश होने लगती है। अब तभी जून भी जिंदा वापस आ जाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक के साथ वैन भी चली जाती है, लेकिन हाइगुल का ज़ॉम्बी दोस्त यहीं रह जाता है। इसलिए हाइगुल को काफी दुख होता है। यहीं ये ज़ॉम्बी भी अब ठीक हो गया था और वो हाइगुल का नाम लेता है और ये देखकर बाकी सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब ये ज़ॉम्बी अपने लाइटर से यहाँ आग लगा देता है और फिर यहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। लेकिन हाइगुल और बाकी सब सही सलामत यहाँ से निकल गए होते हैं। अब सुबह वो लोग इस शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी जून भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बियों ने काट लिया था। ये देखकर मिन ट्रक से उतरता है और जून को अंदर कैद कर देता है, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या करें। और तभी इन्हें टनल से किसी का आने की आवाज आती है और ये देखते हैं कि ये तो इनके डैड हैं, जो कि अपनी हवाई की ट्रिप से वापस आ गए होते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके डैड अब भी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, जबकि इन्हें भी ज़ॉम्बी ने काटा था। इससे अब ये सब समझ जाते हैं कि इनके डैड इस वायरस से इम्यून हो चुके हैं। इसके बाद रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ एक लेडी कहती है कि साउथ कोरिया इस वक्त ज़ॉम्बी की चपेट में आ चुका है, इसलिए अगर कोई भी इस वायरस से इम्यून हो चुका है तो वो हमें कांटेक्ट करे, क्योंकि उस इंसान की मदद से सबको ठीक किया जा सकता है। अब ये सुनकर ये लोग अपने डैड की मदद से सबको ठीक करने का फैसला करते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहाँ इन्होंने मिलकर कई सारे लोगों को ठीक कर लिया होता है और ये सब दूसरी जगहों पर भी जाकर ज़ॉम्बीज को ठीक कर रहे होते हैं। और इनके साथ हाइगुल का वही ज़ॉम्बी दोस्त भी था, जो कि अब ठीक हो चुका था। यहाँ अब सभी लोग काफी खुश थे, सिवाय एक इंसान के, क्योंकि उनकी हालत अभी खराब थी, और वो थे इनके डैड, क्योंकि उन्हें हर एक ज़ॉम्बी के हाथ पर काटकर उसे ठीक करना पड़ रहा था। वो ज़ॉम्बी के हाथ पर काटते हैं और ज़ॉम्बी वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये